सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यस, लेक्चर में आपका स्वागत है नून ऐप पर सभी का। कल हमारा लेक्चर हो नहीं पाया सोविन सर के मैराथन की वजह से, क्योंकि आप वहाँ भी थे। आप कंफ्यूज हो गए थे यार, हम दो दो लेक्चर कैसे अटेंड करें। तो मैंने कहा चलो जाने दो, मेरा लेक्चर में शिफ्ट कर देता हूँ। कल मैंने लेक्चर नहीं लिया तो आज हम लेंगे, और आज के लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे गणपति बाप्पा मोरया। अरे मंगल मूर्ति मोरया। ओके, सो सभी का बहुत 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 स्वागत है आज के दिन। बहुत से बच्चे सोच रहे थे छुट्टी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं यार, ऐसे ही हमारे कुछ लेक्चर मिस हो गए। ओके, एम एस टी सी टीला मुहूर्त कधी लागेल? अरे लागलाय 20 पासून एक्झाम आहे, डेट आली ना बाळा। 20 पासून एक्झाम आहे तुमची। ओके, उंदीर मामा की जय। अनिकेत म्हणतो उंदीर मामा की जय। सो चलो शुरू कर दे एवरीवन। सो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मैराथन में थोड़े क्वेश्चंस हम ज्यादा नहीं ले पाए थे। ओके, तो अभी मैंने आज कुछ और क्वेश्चन निकाला है कि प्रोबेबिलिटी भी आपका अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सभी लोग आगे क्या, फटफट आ जाओ बच्चों। एवरीवन गेट फास्ट, जल्दी से आ जाओ। पहिली पीसीबी होता का पीसीएम? पूर्वा, गेल्या वर्षी ना आधी पीसीएम पीसीबी होता आणि त्यानंतर पीसीएम, त्यांना एक आठवडा भेटला होता। ठीक है, ओके, एक हफ्ता मिला था उनको। ओके ओके, आ गए कैसे? प्राची गणपति बाप्पा, यस गणपति बाप्पा मोरया। आप जिसके भी घर पे गणपति जी आए हैं आज, ज्यांच्या घरी गणेशा आलेले आहेत त्यांनी यस म्हणावे। यस, उसने यस बोलो अगर आपके घर पे गणपति जी आए हैं तो यस। अरे वाह, मतलब आप लोग सुबह से आरती में बिजी होंगे, अभी वापस आरती होएगा। यस 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 यस, हमारे प्यारे बच्चे, सभी बच्चों के घर पे यार गणपति जी आए हैं, बहुत खुशी की बात है। ओके, एंड सबसे ज्यादा मजा ना आरती के टाइम आता है। नहीं, मेरे घर पे हम लोग लाते थे, अभी कुछ हमने रुकाया है, हमारा 5 साल हमने किया। अभी नया घर इस साल लूंगा, उसके बाद वापस से चालू हो जाएगा। नहीं, हमारी सार्वजनिक गणपति होती है हमारी सोसाइटी की। चलो ठीक है, ठीक है। पीसीएम पहले नहीं होगा, पीसीबी होगा बेटा, बार बार यही बोल रहे हैं। पीसीएम पहले के पीसीबी पहले है। यस यस यस, आरती में बहुत मजा आता है, आरती में बहुत मजा आता है। सुख करता दुखरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। एंड आरती में बहुत से लोग है ना मिलके, मतलब बहुत एंजॉय करते हैं यार, वो मतलब मजा ही अलग है। सर मेरी इच्छा थी रखने की, मम्मी ने बोला अच्छे मार्क्स ला फिर रखेंगे अनुराग। चलो अच्छा अच्छा है, ठीक है। चलो शुरू किया जाए बच्चों। यहाँ पर अभी हमारे सामने एक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। यस, मैंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी भी मेरा कुछ हो सकता है क्या? अरे बाप रे, शुभम राउत, शुभम राउत बोलता है अभी भी कुछ हो सकता है क्या? भाई बार बार बुला रहा था, बेटा ज्वाइन हो जाओ, देखो मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो भी तुम नहीं थे, अब हो गए, अभी भी करोगे तो हो जाएगा। मैंने लिंक शेअर किया है, दिन रात करके देखो। ओके, इथे वैभव काय लिहितो बघा, बंद होऊ दे ही कोरोनाची वार्ता, नाद घुमू दे एक पुन्हा, तूच सुख करता तूच दुःख हरता, विनायक चतुर्थी निमित्त सर्व गणेश भक्तांना हार्दिक शुभेच्छा। वा वा वैभव, व्हेरी नाईस वैभव। चलो, प्रतीक म्हणतो कॉंग्रॅच्युलेशन सर, महाराष्ट्र फर्स्ट लव्ड मैथ चैनल। अरे वाह, वेरी नाइस। चलो आज हम लोग कुछ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन है बच्चों, उसको 3 बार टॉस किया है, एकदम समझने की कोशिश करो। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, इफ एक्स डिनोट्स द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स, देन पी एक्स इज इक्वल टू 1। बाप रे, ये एब्सोल्यूट डिफरेंस है। जो एक्स है रैंडम वेरिएबल है, और डिफरेंस इन हेड एंड टेल है। समझ में आ रहा है क्या है डिफरेंस इन हेड एंड टेल है? कैसे किया जाए, कैसे किया जाए भाई?
तो सबसे पहले यार हमें निकालना पड़ेगा कि 3 टाइम्स कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या आ जाएगा, ट्रिपल एच, डबल एच टी, एच टी एच, टी एच एच। ओके, पहले देखो तीनों एच था, फिर एक टी आया, फिर वो शिफ्ट हो गया, फिर पहले आ गया। अभी ना क्या करेंगे, ट्रिपल एच में अभी 2 टी आएगा, पहले एच टी टी, अभी एच को शिफ्ट करो, टी एच टी, फिर टी टी एच, और फिर एच को गायब करो। मतलब ये इस तरह से हम लोगों ने 8 ऑप्शन लिख दिया। ठीक आहे, 8 ऑप्शन. हॉल तिकीट कधी येणार आहे, येणार बाकीची सीटी जी आहेत ना त्यांची हॉल तिकीट निघाली, जी आधी आहे, तुम्ही तुमची पण 2-3 दिवसात येणार, घाबरू नका. तो 3 टाइम्स अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स. ठीक है, अभी यहाँ पर एब्सोल्यूट डिफरेंस बोला है, डिफरेंस बिटवीन हेड्स एंड टेल, हेड और टेल के बीच में जो भी डिफरेंस है वो निकालना है। जैसे यहाँ पर 3 हेड है और टेल कितना है, एक भी नहीं है, तो 3 माइनस 0, 3 हेड 1 टेल, अरे 3 हेड 0 टेल, 3 आ गया। 2 हेड एंड 1 टेल माइनस किया तो 1 आ गया डिफरेंस। 2 हेड एंड 1 टेल 1 आ गया। 2 हेड एंड 1 टेल 1 आ गया, माइनस किया। अभी देखो ये एब्सोल्यूट डिफरेंस बोला है, अब जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करने का। यहाँ पर 2 बार टेल है, 1 बार हेड है, 2 बार टेल 1 बार हेड, तो एक निगेटिव मतलब डिफरेंस देना है। 2 बार टेल है, 1 बार हेड है 1, 2 बार टेल 1 बार हेड 1, यहाँ पर 3 बार टेल है, 1 भी बार हेड नहीं है, तो 3। सो एब्सोल्यूट डिफरेंस जब भी बोला है, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखो, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स ऐसे बोला है। अब आप देखोगे टोटल एनएस, देखो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, यानी कि जो x है, रैंडम वेरिएबल x है। अब देखो x की वैल्यू ये सारी है, 3 1 1 1 1 1 1 3। सो x की वैल्यू 1 कब कब आ रही है एक्चुअल में, अगर किसी की प्रोबेबिलिटी ने, बेसिक फॉर्मूला क्या है, Na अपॉन NS, याद कर लो, बेसिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। NS मतलब कि टोटल कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर अगर ऐसे नहीं किया तो भाई अपने को होता ना 2⁻n, 3 कॉइन टॉस किया तो 2 क्यूब मतलब 8, ये NS आता है। अभी यहाँ पर बोला x 1 होना चाहिए, तो चेक करो डिफरेंस 1 किधर किधर है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम जो डिफरेंस है, एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 आना चाहिए, x 1 आना चाहिए। x क्या एब्सोल्यूट डिफरेंस है हेड और टेल का, तो 1 6 बार आ रहा है, तो 6/8 आंसर में है क्या, चेक करो। 6/8 तो नहीं है सर, 3/4, हाँ इसको कट कर दो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, सो यू गेट 3/4। सो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। देखो हमारे मैराथन में मैंने लिए थे क्वेश्चन, बट इस चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए थे, तो आज के लेक्चर में थोड़ा सा मजा आ जाएगा तुमको, बिल्कुल अच्छे से देखते रहो, मजेदार तरीके से। ओके, एकदम मजेदार तरीके से देखते रहो। ये 3 कॉइन टॉस था, ठीक है, 3 कॉइन टॉस होगा तो कैसे करना, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो डर मत जाना बेटा, ऐसे क्वेश्चन आए तो डर मत जाना। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, एक लड़का है, देखो ऐसे भी क्वेश्चन मैंने पहले कराए हुए हैं, लेकिन आप डरना मत, पहले कराए हुए मैंने। ठीक है, अभी यहाँ पर बोलता है एक लड़का है, वो फेयर कॉइन 3 टाइम्स टॉस करता है, फिर से टॉस कर रहा है, वही 3 बार टॉस करता है, तो क्या आएगा मालूम है ना, 2⁻n मतलब 2 क्यू मतलब 8 ऑप्शन आएंगे बेटा। ये NS आ गया, ये NS 8 आ गया, समझ में आ रहा है। इफ ही गेट्स 2 x फॉर x हेड एंड इज एक्सपेक्टेड गेन इक्वल्स टू, बाप रे, तो हेड हेड यहां दिया है ना, तो हम लोग एक टेबल बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं कि कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कि अगर मैं x लेता हूं तो x इज व्हाट, रैंडम वेरिएबल, नंबर ऑफ हेड्स। तो देखो बेसिकली ये होता है 4 बार h लिखो, लॉजिक के जैसा 4 बार t लिखना। एक मिनट, अगर आपको मालूम नहीं है तो इस तरह से देखो, 4 बार हेड 4 बार टी लिखना, पिछले क्वेश्चन में किया था ना वही है, फिर 2 बार एच 2 बार टी, समझने के लिए बता रहा हूँ, अगर आपको समझ गया तो। अब एक मिनट, गूगल आंटी कुछ बोल रही थी, चलो अभी यहाँ पर 1 बार एच 1 बार टी, जैसे लॉजिक में करते थे ना ट्रूथ टेबल, वैसे करने का, तो ये आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, समझ में आ गया ये। तो अभी देखो बेटा यहाँ पर क्या है, अगर मैं रैंडम वेरिएबल एक्स लेता हूँ, एक्स क्या बोला है कि हेड आना चाहिए, हेड मतलब समझते हो, छापा आना चाहिए, छापा एच आना चाहिए मतलब, तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है हम बोल सकते हैं, या हेड कितनी बार आएगा रैंडम वेरिएबल, एक भी, देखो इसमें एक भी हेड नहीं है तो 0, फिर 1 हेड आएगा, 2 हेड आएगा, या 3 हेड आएगा, देखो इधर 3 बार हेड है, समझ में आ रहा है। सो ये एक्स हमने देखा कि यहाँ पर 0 1 2 3 आ रहा है, अभी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाए? देखो मैं बताता हूँ कि जीरो हेड कितने बार आया है, जीरो तो एक बार आया ये, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, वो क्या रहेगा, 0/8। देखो Na/ns होता है ना, तो अगर ये 0 है तो 0/8 डायरेक्ट करते सबको अपॉन 8, 0/8 0। अभी वन हेड कितने बार आया, देखो वन हेड, तो वन हेड तो यहाँ पर 3 बार आया है, समझ में आ रहा है? ये देखो, ये वन हेड ये 3 बार है, तो इसका रोल है 3/8। 2 टाइम्स हेड किधर है, ये एक, 2 बार हेड, 2 बार हेड, 3 टाइम आया, 3/8। अभी तीनों हेड आया है, वो कौन है, ये अकेला है, तो ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। ये हमने क्या निकाली, प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या बोलता है, देखो एक्सपेक्टेड गेन। एक्सपेक्टेड गेन क्या होता है बच्चों, पता है? हम लोग एक्स को पी के अंदर मल्टीप्लाई कर दे, प्रोबेबिलिटी को एक्स को मल्टीप्लाई कर दे, ये एक्स और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड गेन आएगा, समझ में आ रहा है? बट यहाँ पर देखो, यहाँ गेन बोलता है कि इफ ही गेट्स ₹2x फॉर एक्स हेड, एक्स हेड आया ना तो उसको डबल रुपीज मिलेगा। डबल रुपीज मिलेगा मतलब समझ रहे हो, एक्स के बदले हमें 2x लेना है, एक्स के बदले 2x, तो 0 का डबल 0, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, ये लेना है। तो यहाँ पर x के बदले 2x लेना है, एक्सपेक्टेड गेन, एक्सपेक्टेड गेन x के बदले 2x लेना है। तो हम लोग क्या लेते हैं, 2x इंटू प्रोबेबिलिटी, समझने की कोशिश करो। 2x वैल्यू अभी सबको प्लस करना, समीशन करते हैं हम लोग बाद में। हाँ देखो, ये 0 इंटू 0, तो 0 प्लस, देखो 2x और p को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3/8, 2 3 6/8 प्लस, और ये समीशन मतलब प्लस कर जाएंगे, 4 इंटू 3/8, 4 3 12/8 प्लस 6 इंटू 1/8, तो 6/8। अभी टोटल करो, देखो 6 6 12 12 12 24/8, 8 3 तो 3 आंसर आ गया। तो ये है बेटा 3 आया, देखो आंसर। अब तुम बोलोगे सर हमेशा एक्सपेक्टेड गेन आपने सिखाया था हमको मैराथन में भी कि समीशन एक्स आई इंटू पी आई लेना, तो तुमने 2x क्यों ले लिया x के बदले? देखो बेटा, जो रैंडम वेरिएबल x है, रैंडम वेरिएबल x है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है, उस लड़के को एक हेड आएगा ना तो उसका जितना हेड आएगा उसका डबल रुपीज मिलेगा। अगर एक हेड आया तो 2 इंटू 1 2 रुपीज मिलेगा, 2 हेड आया तो 2 इंटू 2 4 रुपीज मिलेगा, 3 हेड आया तो 3 इंटू 2 6 रुपीज मिलेगा, समझ में आ रहा है? जितना हेड आएगा उसको उसका डबल मिलेगा। एक मिनट, क्या बोल रहे हो, 0 का प्रोबेबिलिटी, ओहो हो, ए गलत कर दिया, गलत कर दिया, यस 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 यस, एक मिनट है बेटा, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुको, एक्स 0 0 हेड, ओ हो, यहाँ पर 1 लेना था, ओ गड़बड़ गड़बड़, 0 0 हेड मतलब ट्रिपल टी, यस 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 यस, मैंने इसको मिस कर दिया, सॉरी गाइस। ट्रिपल टी, एक भी हेड नहीं होगा तो 0, समझ रहे हो, एक भी हेड नहीं है तो 0। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 1/8। कितने लोग ऐसे हैं जिसमें एक भी हेड नहीं है, तो ये ट्रिपल टी, इसमें एक भी हेड नहीं है, तो 0 और ये 1/8। अच्छा ठीक है, ये मेरा 0 मैंने लिखा था, गलत हो गया था भाई, ठीक है, ओके ओके, हो जाती है भाई, गलती हो जाती है समझाने में। प्रोबेबिलिटी 1/8, 0 हेड आना चाहिए, तो भाई एक भी हेड नहीं आएगा, वो यहाँ पर है, समझ गए? अब देखो यहाँ पर 0 का स्क्वायर तो 0, अरे डबल 0 ही होगा, बाद में जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, तो ये 0 इंटू 1/8 करोगे तो 0 ही आएगा। ओ आंसर में कोई चेंज नहीं, आंसर में कोई चेंज, क्योंकि ये 0 ही आएगा। चलो अच्छा हुआ बच गए, आंसर 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 जो है वही आ गया, क्योंकि यहाँ पर एक मिनट, हाँ यहाँ पर ये 0 है ना, ये 0 इंटू 1/8 किया तो 0 आ गया। चलो बस आंसर वही आएगा, सी आंसर। थैंक गॉड, कुछ फर्क नहीं पड़ा, चलो ऐसी गलती हो तो चल जाए लेकिन भाई आंसर अगर अलग आए तो नहीं चलेगा, मार्क्स चले जाएंगे। थैंक्स बताने के लिए चैट में बच्चों, यस यस, मिस्टेक इज मिस्टेक, है ना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सही बोला तुमने। चलो भाई, अभी देखो वैसा ही क्वेश्चन है, 2017 में आया था। अच्छा पिछला क्वेश्चन कभी आया था वो भी देखो, ये भी 2017 में आया था। ओह माय गॉड, कुछ गड़बड़ लग रहा है। ओह सेम, मतलब एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन और दोनों सिमिलर थे। भाई जल्दी से देखो, जल्दी से, क्या लग रहा है तुम्हें, क्या होगा आंसर? आप खुद निकाल लोगे लगता है। क्वेश्चन को पहले समझेंगे, बहुत से बच्चों ने डी आंसर दे दिया है, बहुत अच्छा। अ बॉक्स कंटेन्स 6 पेन, क्या बात है,
एक बॉक्स है 1 2 3 एंड 4 5 6 पेन है बॉक्स के अंदर, 6 पेन है, 2 ऑफ विच आर डिफेक्टिव। ओ उसमें से 6 में से 2 खराब है बच्चों, 2 पेन खराब है, 2 डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव यानी खराब है, वो चलेगा नहीं, डिफेक्टिव 2 पेन से। ओके, अब यहां पर बोला क्या है, 2 पेन्स आर टेकन रैंडमली। ओ इसमें से कोई भी 2 पेन मुझे बाहर लेना है। आई हैव टू एनी 2 पेन, टेक 2 पेन, कोई भी 2 पेन बाहर लेना है। इफ रैंडम वेरिएबल एक्स क्या है, देखो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स ऑब्टेन्ड। ओ यानी कि मैंने 2 पेन सेलेक्ट किया बच्चों, ये पेन 1 पेन 2, ये 6 पेन में ऑलरेडी 2 पेन डिफेक्टिव है। अगर मैंने 2 पेन सेलेक्ट किया तो रैंडम वेरिएबल क्या आएगा पहले वो चेक कर दें। या तो रैंडम वेरिएबल आएगा कि एक भी पेन डिफेक्टिव नहीं है, मतलब 0 पेन डिफेक्टिव है, क्योंकि ये पेन 1 पेन 2 क्या है, डिफेक्टिव होने का जो रैंडम वेरिएबल एक्स, एक भी पेन डिफेक्टिव नहीं मतलब 0 है। अगर दोनों में से एक पेन डिफेक्टिव आता है, समझो ये वाला पेन, तो एक पेन डिफेक्टिव है, या हो सकता है कि दोनों पेन डिफेक्टिव आ जाए, तो हमारा रैंडम वेरिएबल बड़ा 0 1 2 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या आएगा यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालना है भाई, कैसे करेंगे, रुको बताता हूँ बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले यार यहाँ पर थोड़ा सा हमें लंबा चौड़ा करना पड़ेगा यार। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि वेरिएंस हम निकालते हैं। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, ई एक्स स्क्वायर और माइनस ई एक्स द होल स्क्वायर। याद करो, पहले हम वेरिएंस निकालेंगे, इसने स्टैंडर्ड डेविएशन बोल दिया है। यस, लास्ट क्वेश्चन आंसर इज बी कंफर्म। आदित्य क्या हो गया, पिछले क्वेश्चन में है, पिछले क्वेश्चन में है, रुक देखते बेटा, पहले होने दे। देखो ये पहले स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप वेरिएंस निकालो, जो भी वेरिएंस आएगा ना उसका स्क्वायर रूट लेना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, सीधा सा बात, सीधी सी बात है ये। तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है ना, तो वेरिएंस निकालो। बट वेरिएंस निकालने के लिए ई ऑफ एक्स स्क्वायर और ई एक्स द होल स्क्वायर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ई ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर और ये होना चाहिए। तो कैसे किया जाए यार, तो यार इसके लिए तो हमें एक टेबल बनाना चाहिए। याद करो कि हमें एक टेबल बनाना चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल हम बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक्स है, एक एक्स स्क्वायर भी लिख देते हैं, 0 का स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, और यहाँ पर इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कैसे आएगा बच्चों, याद करो कैसे आएगा। अगर मैं बोलूँ कि 0 पेन है, ओके, 0 डिफेक्टिव पेन आना चाहिए। देखो अभी किसी की भी प्रोबेबिलिटी Na/Ns होती है, ओके, अभी Na/Ns होती है। तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने जो पेन सेलेक्ट किए दोनों पेन, उसमें एक भी एक्चुअल में सेलेक्ट कितना करना है, 6 पेन है, 6 में से 2, तो NS हमेशा 6C2 आएगा। सॉल्व किया तो 6C2 क्या हो गया, 6 इंटू 5 3 2 इंटू 1 2 3 जा 6 3 5 जा 15, यानी NS हमेशा 15 आएगा। ओके, अभी अभी ये 2 पेन है, डिफेक्टिव कितना आना चाहिए, तो यहाँ पर ये 0 बोला है कि एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कैसे करेंगे, ये 6 में से दो डिफेक्टिव है, तो जो 4 अच्छे पेन है उसमें से सेलेक्ट करेंगे, 4 अच्छे पेन में से 2 सेलेक्ट करेंगे। तो 4C2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 और 2 इंटू 1 2 2 जा 4 2 3 जा 6 आ गया, मतलब 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 6/15 आ गई। समझ में आ रहा है क्या बच्चों, नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा देखो ये है, थोड़ा सा 8C2 ना, 8 क्यों है भाई, 6 पेन है ना, पेन 6 है, 6 पेन में से 2 सेलेक्ट करना है ना, NS क्या आएगा, 6 पेन है, 6 पेन में से 2 खराब है, एक्चुअल में 6 पेन ही है, ये बॉक्स में देखो ना, 6 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करना है। थोड़ा सा लेंथी, लेकिन समझो, समझाऊंगा, नहीं समझा बोल रहे, देख मैं बताता हूँ। अगर समझो एक पेन हम सेलेक्ट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, उसकी PX क्या आएगा, अपॉन में तो हमेशा NS 15 आएगा, अपॉन का टेंशन नहीं है। अभी एक पेन आना, 2 पेन सेलेक्ट करना है, हो सक ये एक मतलब कि एक पेन डिफेक्टिव है, तो इसका मतलब क्या करोगे, आपका जो पहला ये वाला पेन है डिफेक्टिव, ये 2 में से एक सेलेक्ट हो गया, और ये पेन है, कितने बचे अच्छे पेन, कितने हैं 4, 4 अच्छे पेन में से एक सेलेक्ट किया, तो जो हमारा समझो कि Na आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये 4C1 इंटू 2C1, 4C1 4 और 2C1 2, 4 2 जा 8 आ गया।
मतलब ये एन ए हमारा 8 आ गया, एन ए हमेशा नीचे 15 आएगा। अब दूसरा है कि भाई दोनों पेन अच्छे होने चाहिए, दोनों पेन जो क्या होने चाहिए, अच्छे। तो अभी डिफेक्टिव पेन नहीं होने चाहिए। एक्स इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ ये क्या दिया है, दो डिफेक्टिव पेन होने चाहिए, सॉरी। ये एक्स क्या है कि डिफेक्टिव पेन है, एक्स इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स। तो ये दोनों डिफेक्टिव होने चाहिए, यहां पर था कि दोनों अच्छे होने चाहिए, वो ले लिया। दोनों डिफेक्टिव होने चाहिए, तो हमारे पास डिफेक्टिव पेन कितने हैं, 2। उसमें से सिलेक्ट कितना करोगे, दोनों को, 2C2 मतलब 2C0 मतलब 1। तो ये 1/15 आ गया। सो भाई हमने क्या किया, देखो एकदम आसान तरीके से मैं बताता हूँ कि हमने एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया, क्योंकि मुझे वेरिएंस निकालना था, वेरिएंस के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी थी, उसकी वजह से मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ा। उसमें से EX और EX स्क्वायर आएगा। EX स्क्वायर निकालने के लिए मैंने क्या किया बेटा, कि एक्स स्क्वायर भी यहीं पर निकाला, जो एक्स है उसका स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर। अब देखो मुझे वेरिएंस जो निकालना था वो क्या था, E ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी देखो मैं E ऑफ एक्स यहाँ पर अगर निकाल के बदल कैसे करेंगे, E ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, E ऑफ एक्स हम क्या करते हैं, एक्स और पी का मल्टीप्लाई करके सम कर दें। ये है एक्स और पी का मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, देखो एक्स और पी का मल्टीप्लाई करो, एक्स 0 और पी का मल्टीप्लाई 0 इंटू दिस 0, 1 इंटू 8/15 8/15, 2 इंटू 1/15 2/15। फिर E ऑफ एक्स निकालने के लिए सबको प्लस कर दें, 8 + 2 10/15, 10/15 कट हो गया तो 5 2 5 3 2/3 आया। तो E ऑफ एक्स आया, E ऑफ एक्स मतलब ये 2/3 स्क्वायर आ गया है ना, E ऑफ एक्स ये वाला। अब माइनस, अब E ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो ये देखो यहाँ पर मैं करता हूँ, एक मिनट, पेज नीचे आता है, यस आ रहा है, देखो E ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो एकदम ध्यान से देखना, इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई पी एक्स में करना, 0 इंटू 6/15 तो 0, 1 इंटू 8/15 तो 8/15, फिर 4 इंटू 1/15 तो 4/15। अब इन तीनों को प्लस करोगे, समीशन 8 + 4 12/15। अभी देखो ये क्या है, 3 4 जा 3 5 जा 4/5 आ गया, कितना आ गया 4/5। तो ये देखो मैंने क्या किया, E ऑफ एक्स स्क्वायर निकाला। E ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हमने क्या किया, E ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई किया तो E ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, और EX निकालने के लिए एक्स को प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई किया तो EX आ गया। अब हो गया, अब वेरिएंस आ गया, देखो 4/5 माइनस 2 स्क्वायर 4/3 स्क्वायर 9, सॉल्व करो तो 9 4 जा 36 and 5 4 जा 20, 36 minus 20 is 16 है ना, अपॉन 5 9 जा 45, 16/45 ये वेरिएंस आया। और मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 16 का होता है 4 और 45 क्या होता है 9 इंटू 5, 45 क्या होता है बच्चों 9 इंटू 5 क्या, तो 45 का स्क्वायर रूट लो, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 5 का स्क्वायर रूट 5, 4/3√5 है क्या किधर। तो आप यहाँ पर देखोगे यार डी भी है और ए भी है, ओ माय गॉड ये तो अभी एक बड़ा कंफ्यूजन में डाल दिया, डी भी है ए भी है। और यहाँ पर जब स्क्वायर रूट लेते तो स्क्वायर रूट प्लस माइनस दोनों आता है। तो मैं क्या करूं, मेरे सामने धर्म संकट आ गया कि ए करूं कि डी करूं, समझ रहे हो काय, तुम्हाला काय वाटतं ए असेल की डी असेल, स्टैंडर्ड डेविएशन निगेटिव हो सकता है क्या, क्या ये निगेटिव हो सकता है, जो बच्चे ए बोल रहे हैं उनसे मेरा सवाल है, क्या टप्पू टपट टप कर रहा है, अरे तेजस क्या लिख रहा है, देखो ए एंड डी नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन को निगेशन नहीं लेने का, निगेटिव माइनस नहीं होगा, ए नहीं लेने का, इसको पॉजिटिव लेने का ओके यस, डी आंसर सही है, समझ गए बच्चों, समझ गए, डी आंसर सही है, निगेटिव में नहीं लेने का स्टैंडर्ड डेविएशन को, समझ में आ गया। सबसे बड़ा बाप कौन होता है, मीन, मीन से छोटा कौन होता है वेरिएंस, उससे छोटा कौन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सीक्वेंस याद रखो, सबसे बड़ा मीन, उससे छोटा वेरिएंस, उससे छोटा स्टैंडर्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, प्रोबेबिलिटी 0 to -1 मध्ये, हे प्रोबेबिलिटी नाही काढली ना आपण, प्रोबेबिलिटी इथे आहे बघ, ही प्रोबेबिलिटी आहे 0 आणि 1 च्या दरम्यान, ही आहे बघ प्रोबेबिलिटी, आपण जी हे काढली ना हे वेरिएंस आहे, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट घेतला की, समझा क्या बेटा, यस रिपीट करो बोलता है बेटा, देख कभी भी याद रखना जब भी तुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो तू वेरिएंस निकालेगा, वेरिएंस का स्क्वायर रूट करेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। वेरिएंस का ये तरीका होता है, मैराथन में मैंने तुझे सिखाया, अभी उसके पहले भी लेक्चर्स में सिखाया, बट याद कर ले ये तरीका, क्या तरीका सिखाया आपने, कि भाई मैंने तुझे सिखाया कि वेरिएंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, ई ऑफ एक्स स्क्वायर
और ई एक्स द होल स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करने का, ठीक है, ओके, इन दोनों को माइनस करने का। अभी सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए क्या था कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालने का। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए आपका जो रैंडम वेरिएबल एक्स होता है उसका स्क्वायर करो और उसमें प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करो और समीशन करो, ये ई एक्स स्क्वायर निकालते। तो ई एक्स कैसे निकालते, ओनली एक्स लेने का और प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करने का, इससे ई एक्स आता है उसका समीशन करने के बाद, ठीक है, और बाद में उसका ई एक्स का स्क्वायर करना। अब सबसे बड़ा चैलेंज है एक्स कैसे आया। तो भाई यहाँ पर बोला था कि 6 पेन है हमारे पास, ये बॉक्स देखो, इस बॉक्स में 6 पेन है, उसमें से 2 खराब है, 2 पेन खराब है, 2 डिफेक्टिव है। अब बोलता है ना कि रैंडम वेरिएबल एक्स है ना, कि जो डिफेक्टिव पेन्स है आया, ये 2 पेन निकाला तो दोनों डिफेक्टिव आए, या तो जो भी डिफेक्टिव पेन आएगा उसका रैंडम वेरिएबल। तो अभी हमारे को हो सकता है कि दोनों पेन डिफेक्टिव आए तो रैंडम वेरिएबल 2 हो गया, हो सकता है एक ही पेन डिफेक्टिव आए तो रैंडम वेरिएबल 1 हो गया, हो सकता है कि दोनों अच्छे पेन आए, एक भी डिफेक्टिव नहीं है, 0 डिफेक्टिव है, ये मेरा रैंडम वेरिएबल हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए मुझे एक्स स्क्वायर की जरूरत होती है, तो मैं ये एक्स स्क्वायर भी निकाल लूंगा बेटा। ये 012 का स्क्वायर कर दे तो 012 का स्क्वायर ये होगा 014। फिर मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी निकालूंगा इस एक्स का। तो भाई देख, अगर मुझे यहाँ पर टोटल 6 पेन है, 6 में से मैं कोई भी 2 पेन सेलेक्ट करता हूँ तो 6C2 मैंने यहाँ निकाला 15 आता है, तो ये मेरा हमेशा के लिए NS हो गया, NS 6C2 ये 15, तो सबके नीचे हमेशा 15 आएगा प्रोबेबिलिटी में। अब मुझे इवेंट देखना है क्या, तो पहला बोलता है कि 0 डिफेक्टिव पेन, मतलब कि ये 6 में से जब मैंने पेन सेलेक्ट किया एक भी डिफेक्टिव नहीं आना चाहिए। वो कब होगा कि जब मैं 4C2 करूंगा, क्योंकि मेरे पास 4 अच्छे पेन है और 2 खराब पेन है, टोटल 6 पेन है, तो मैं 4 अच्छे पेन में से 2 अच्छे पेन लूंगा ना, तो 4C2 हो गया। 4C2 को सॉल्व किया तो यहाँ पर देख 6 आया, तो मेरा 6/50। जब मैं बोलूंगा कि भाई एक अच्छा पेन है, तो 4 में से एक अच्छा पेन लिया क्योंकि 4 अच्छे पेन है, और एक पेन डिफेक्टिव है, खराब है, तो 2 डिफेक्टिव थे, 2 में से एक लिया, इसको सॉल्व किया तो 4 इंटू 2 6 आ गया, एक मिनट, 4 2 8 आ गया, सॉरी 8/15 हो गया। फिर जब हम ये लेते हैं कि दोनों डिफेक्टिव आने चाहिए, तो भाई मेरे पास डिफेक्टिव पेन है ही 2, जब मैं 2 डिफेक्टिव पेन में से 2 डिफेक्टिव पेन सेलेक्ट करूंगा तो 2C2 मतलब 2C2 माइनस 2 0 होता है, 2C0 1 होता है, तो मेरा ये 1 आ गया। तो इस तरह से मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली। अब मैं ई एक्स कैसे निकाल रहा हूँ, ये जो एक्स वैल्यू थी 012, उस एक्स को इस प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई करके ई एक्स निकाल रहा हूँ। 0 इंटू 6/15 0, 1 इंटू 8/15 ये, फिर और इन सबको प्लस करूंगा तो 2/3 आया, वो मेरी ई एक्स की वैल्यू आई, एक्सपेक्टेड वैल्यू 2/3। बट फॉर्मूला जो वेरिएंस का था उसमें स्क्वायर करना पड़ता, मैंने इसको स्क्वायर कर दिया। अब मुझे ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए जो एक्स स्क्वायर है उसको पी एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। एक्स स्क्वायर कैसे लिया था, इन तीनों का स्क्वायर करके, तो 0 को इससे 1 को और 4 को मल्टीप्लाई किया, फिर जो भी मेरा आंसर आया था बेटा, उस आंसर का मैंने जो है यहाँ पर लिख दिया 4/5। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे 16/45 वेरिएंस आया, उसका स्क्वायर रूट लेके मैंने स्टैंडर्ड एस्टिमेट निकाला। ठीक है, थोड़ा लेंथी था भाई, मैराथन में ये क्वेश्चन हमने नहीं लिया था, बट यहाँ पर हो गया, अच्छा हो गया, कवर हो गए। तो भाई हम लोगों को ध्यान रखना है, हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर करना है ना। ओके, काय मैथ्स का टेंशन आला है अभी भी जिसको मैथ्स का टेंशन है भाई उसको भगवान बचाए, कि भाई जिसको कुछ नहीं मिलता उसको टेंशन है, तुमको तो सब कुछ दिया है मेरे दोस्त। ओके, मेरा कंपटीशन कब लाओगे बेटा, कल का लेक्चर हो जाने दो, तो मेरा कल बाइनोमियल लेने की कोशिश करूंगा, अगर सोविन सर का मैराथन हो गया अच्छे से तो बाइनोमियल लूंगा, फिर कंपटीशन लेके आऊंगा इधर, ठीक है। चला पुढचा प्रश्न बघूया प्रत्येकाने। चलो ये क्वेश्चन देखो और समझने की कोशिश करो बेटा, समझने की कोशिश करो, व्हाट इज द क्वेश्चन अबाउट एंड सॉल्व करने के। फिजिक्स का टेंशन है, सोहम बोलता है फिजिक्स का टेंशन है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और समझने की कोशिश करो। A bag contains 4 red and 6 black balls। एक बैग है दादा, इस बैग के अंदर ना बेटा रेड बॉल्स है, कितने बॉल्स है रेड, 1 2 3 4 रेड बॉल, एंड काले बॉल कितने हैं, ललवे 4 हैं, कलवे 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कलवे बॉल हैं, 4 ललवे बॉल हैं। बोला क्या है देखो, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। ओ हो, कोई 3 बॉल सेलेक्ट करना है। ओके,
देन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ओ माय गॉड, देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स आना चाहिए, यानी रैंडम वेरिएबल एक्स। अगर मुझे 3 बॉल सेलेक्ट करने, भाई इसमें से कितने बॉल्स निकालने, 3 बॉल। अब ये तीनों बॉल कैसे आने चाहिए, नंबर ऑफ रेड बॉल आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ओके, नंबर ऑफ रेड बॉल आना चाहिए, जो रेड बॉल होना चाहिए, ये रेड होना चाहिए बच्चों, दिस शुड बी रेड, 3 रेड बॉल आने की, ओके। तो कैसे किया जाए, देखो अभी हो सकता है रैंडम वेरिएबल की एक भी रेड बॉल नहीं आवे, हो सकता है कि एक रेड बॉल आवे, हो सकता है 2 रेड बॉल आवे, हो सकता है 3 रेड बॉल आवे, तो ये हमारा एक्स हो गया, समझ गए। अभी हमको बोला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी जैसे एक्स किया ना ऐसे पी एक्स करना, अभी प्रोबेबिलिटी तो आप सब जगह देखो 0 1 2 3, अरे वाह सब में वही है, सबका एक्स सेम है, वाह चलो एक्स आ गया। अभी उसका पी एक्स निकालना है, पी एक्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जब भी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो बॉल है कितने इसके अंदर, इस कंटेनर में देखो कितने बॉल है, देखो टोटल 4 रेड 4 रेड एंड 6 ब्लैक, 4 ललवे 6 कलवे मिलके 10 बॉल है, 10 बॉल है, उसमें से 3 सेलेक्ट करना है, मतलब 10 बॉल में से हमें 3 सेलेक्ट करना है। तो अगर इसको सॉल्व करते तो क्या आएगा, 10c3, 10 इंटू 9 इंटू 8, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 3 ज़ा 9 एंड 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12 एंड 10 120 आता है। ओ माय गॉड, हमारा एनएस कितना आ गया, 120, एनएस 120 आ गया, यानी सबके अपॉन में 120 आएगा, 120, समझ रहे हो। अरे दादा लेकिन इसमें तो है ही नहीं किधर, मतलब कट करके दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर समझो कि ये जो पूरे 10 बॉल है उसमें से 0 रेड बॉल आना चाहिए, एक्स मतलब क्या, रेड बॉल आना चाहिए, 0 रेड बॉल आना चाहिए, 0 रेड बॉल। 0 रेड बॉल कब आएगा, एक भी रेड कब आएगा, जब हम सारे के सारे काले बॉल सिलेक्ट करेंगे। काले कितने हैं इसमें, 6 काले बॉल है, अगर 6 काले बॉल है उसमें से कोई 3 बॉल सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमको 3 ही सेलेक्ट करना है, अगर 6 के 6 बॉल है जो काले उसमें से 3 सेलेक्ट करते हैं तो हमें 0 आएगा। तो 6c3 कैसे आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 काले बॉल है उसमें से 3 काले सेलेक्ट किया तो एक भी लाल नहीं आएगा। देखो एकदम इजी तरीके से बता रहा हूँ, 3 2 6 5 4 20/1, तो ये 20 आ गया। अगर इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 का 2 1 2 2c, 1/6 की तरह चेक करो, 1/9 2 गया, 1/6 2 है, 2 भी गया, 2 है। चलो ये एक तो मिल गया कि ए और डी ऑप्शन राइट है, बी कौन, अच्छा सॉरी ए नहीं है, ए बी, बी और डी। अभी दूसरा चेक करो कि भाई बोलता है एक लाल आना चाहिए, एक लाल आना चाहिए, तो या किसी को चेक कर सकते, लास्ट वाला भी चेक कर सकते, किसी एक को चेक करो। समझो मैं बोलता हूँ कि 3 लाल बॉल आना चाहिए, 3, 3 के 3 लाल निकलना चाहिए, क्या 3 के 3, ये थोड़ा आसान रहेगा इसलिए इसको ले रहा हूँ। तो भाई मेरे पास लाल बॉल कितने देखो, अरे लाल कितने बॉल है यहाँ पर, लाल 1 2 3 4 बॉल है, उसमें से 3 लाल निकलना है, तो 4 लाल है उसमें से 3 लाल बॉल आना चाहिए, तभी ये रैंडम वेरिएबल 3 आएगा। तो 4c3 इज इक्वल टू 4c, 4 में से 3 गया 1 यानी 4, है ना, डायरेक्ट कर दिया प्रॉपर्टी, तो ये 4 आ गया बच्चों। अगर ये 4 आ गया तो कट करो, 4 1 4, 1/30 आ गया, किधर है बी और डी में, देखो 1/30 ये रहा, यहाँ तो 3/, तू निकल, डी गलत, सी गलत, ए गलत, बी। देखो मैंने यहाँ पर बीच में 1 और 2 के लिए नहीं किया, जरूरी थोड़ी, अपने को तो ऑलरेडी दिया है ना सब बना के, ओके। अभी आवाज रोहिणी बोलती इतना टाइम है, भाई मैं सिखा रहा हूँ, अगर तुझे कंसेप्ट पता चल गया ना रोहिणी बेटा, तो आप एकदम फास्ट करना। मैं यहाँ पर इसलिए आराम से सिखा रहा हूँ कि बहुत से बच्चों को ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ है, इसलिए ये है बहुत इजी, आप फट से 0 1 2 3 देख लोगे, वो है, खाली प्रोबेबिलिटी 1 या 2 के लिए चेक करना आ जाएगा, मैं सिखाने में टाइम लग रहा है, समझ में आ रहा है। एक यहाँ पर बोल रहा है अनिकेत कि डायरेक्ट सबकी प्रोबेबिलिटी प्लस करके देख सकते, जिसका 1 आया तो आंसर है। देखो कभी कभी हो सकता है उसमें ना गलत हो जाए, कोई 2 जन ऐसे होंगे जिसको प्लस करने पे 1 आ रहा हो, तो क्या करोगे, है ना, ऐसा हो सकता है कोई भी 2 जन है। तो ये जो तरीका है ना बहुत आसान है, कंफर्म आंसर निकालने की कोशिश करो। ओके श्रेयस क्या बोल रहे हो, शादी करने के लिए टिप्स चाहिए, अरे पागल तू शादी के चक्कर में मत पड़ बाला, तू शादी के चक्कर में मत पड़, समझ में आ रहा है, शादी के चक्कर में मत पड़।
देख लड़के दो टाइप के होते हैं, तुझे अभी बता देता हूँ। लड़के दो टाइप के होते हैं, एकदम ध्यान से सुनो। लड़के दो टाइप के, ललवे और कलवे। ललवे और कलवे। ये जो है एकदम गोरा चिट्टा लड़का है, ये एकदम गोरा चिट्टा लड़का है। और ये साधारण सा लड़का है, ये इतना हैंडसम नहीं है, मेहनती लड़का है। और ये क्या करता है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ना घुमाता है अगली पिछली जो भी है। और ये सिर्फ स्टडी पे फोकस करके रखा है, ये मेरे स्टूडेंट जैसा है, आप लोग जैसा, ओनली स्टडी पे फोकस है। और ये बड़े मजे ले रहा है, कभी ये गार्डन कभी वो थिएटर, जोड़े में घूम रहा है। अब होता क्या है, कॉलेज लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहा है, ये घूम रहा है, ओके। और उसकी जो फ्रेंड है वो भी इसके साथ घूम रही है और बड़े खुश है, आहा वाह मजा आ रहा है, घूम रहे घूम रहे। फिर होता क्या, मतलब जिंदगी की रियलिटी बता रहा हूँ, लाइफ की रियलिटी एक्चुअल में। अच्छा, इसके साथ जो इसकी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड विद बेनिफिट, अरे वो अति सुंदर है, अति सुंदर। वो जो गाना वायरल हुआ ना, योहिनी जैसी है, योहिनी, योहानी, योहानी का जो श्रीलंकन गाना तुमने देखा होगा कि पता नहीं, मगी मनी के मगी करके है, अभी वो लड़की की जैसी है, एकदम सुंदर है। अब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, एकदम ध्यान से सुनो, तुम जो बोल रहे हैं ना। अब ये लोग बहुत घूम रहे घूम रहे। अच्छा, अब पढ़ाई वढ़ाई हो गई। अब इसके जो पापा हैं वो ढूंढ रहे हैं कि अब मेरी बिटिया की शादी करनी है, लड़की 20 साल की हो चुकी है। अब ये घर नहीं बता पा रही है कि पापा मेरा पहले से है कोई, ये बता नहीं पा रही, पापा बहुत मारेंगे, क्योंकि ये कुछ काम करता नहीं है, इसको जॉब मिली नहीं है, ना तो खुद का बिजनेस है, ना तो पैसे कमाता है। समझ में आ रहा है। ये लड़के ने स्टडी वगैरह किया है, आने वाले जो इसकी 23-24 साल उम्र होगी, ये सेट हो चुका है, ये अपने लाइफ में सेट है। इसको मस्त एक अच्छा पैकेज मिल गया, या तो उसने कुछ तो स्टार्टअप कर लिया कुछ तो। अब इसके जो डैड होंगे, पापा, वो जब लड़का ढूंढेंगे, तो समझो इसने देखा, अरे वाह शर्मा जी का लड़का, हे बघा जाधवांचा मुलगा, हे बघा पाटलांचा मुलगा, बघा चांगला कमवतोय, दिसायला चांगलं नाही पण कमवतोय ना, नोकरी आहे, काहीतरी आहे, मग देऊया मुलगी तिथे, सुपारी फोडूया, ओके। अभी डैड ने डिसाइड कर लिया। अब ये हो गई परेशान, पापा मैं शादी नहीं करूंगी। बोले क्यों, मेरा पहले से कुछ है। पापा ने ये मारा ना, ये मारा ना इसको, इतना पाल पोस के बड़ा किया, और तू आज बोलती है कुछ नहीं। कौन है वो, क्या कमाता है, कुछ नहीं, जॉब है नहीं है, तेरा शादी कैसे करा दूं। पापा भी बोले नहीं। बाद में एक्चुअल में इसकी शादी इसके साथ ही होती है, ओके। अब जिसको बड़ी आसानी से हीरो बन के ये लड़का घुमा रहा था, उसको फाइनली ये लेके चला गया। समझ आ रहा है। अब तुम सोचो कि तुम्हें क्या बनना है, अब तुम सोचो तुम्हें क्या बनना है, ओके। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यार मेरा ये एकदम एक्चुअल स्टोरी है, नॉर्मली सभी के लाइफ में यही होती है कि जो लड़के या स्टडी करते हैं सीरियसली वगैरह, या जो लड़कियां अच्छे से स्टडी करके अपनी एक पोजीशन पे चले जाते हैं, तो एक्चुअल में जो असली हकदार वही होते हैं असली चीज़ों के। जैसे वो बोलते हैं ना, लंगूर के हाथ में अंगूर वगैरह, तो वो सिर्फ कॉलेज लाइफ में होता है, घूमने के लिए होता है। बहुत सारे देखो जिनको गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो भले कैसे भी दिखने में कैसे हो, बट उनकी वाइफ बहुत सुंदर रहती है। तो वो सब वही होता है ना भाई, स्ट्रगल है। तो जो बोल रहे थे भाई तुम्हारे लिए टिप्स है, कम से कम ये एक मोटिवेशन है कि क्यों पढ़ने का। लोग बोलते हैं सर क्यों इतना मेहनत करने का, अरे नाचेंगे फिरेंगे गाएंगे मौज करेंगे और क्या। अरे भाई तू अभी कर रहा है ना, बाद में तुझे समझेगा। सो दिस इज अ रियल मोटिवेशन कि क्यों पढ़ने का भाई, इसके लिए पढ़ने का। नहीं तो तू जिसके पीछे उसका बाप उसको किसी और के साथ जुड़ा देगा, फिर तू ऐसे ही रोते जाएगा देवदास बन के, मैंने क्या गुनाह किया कि लुट गया, हाँ लुट गया है, लुट गया हूँ तेरी मोहब्बत में। बस ये गाना गाते रहेगा, 2 पैग मारते रहेगा। और वैसे भी कल सर ने अल्कोहल का सब बता दिया है, अल्कोहल के पैग वगैरह क्यों बनाते हैं, सोलिबिलिटी क्यों करते हैं, पानी क्यों मिलाते हैं, वही सब बचेगा तेरे लिए। So this was the real motivation for a student who thinks why to study, क्यों पढ़ाई करने का। सो ये इसको याद रखना, जो भी मैं बता रहा हूँ भाई। तुझे लग रहा होगा कि यार सर ये मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं है, बिल्कुल ये रियल लाइफ स्टोरी। और तुम लोग अभी छोटे बच्चे नहीं हो, यू आर ग्रोन अप, अभी आप डिग्री कॉलेजेस में जा रहे हो, और ये मुझे पता है बहुत से लोगों के साथ ऐसे ही होता है। तो ठीक है, आगे की कहानी तुम्हारी है, तुम अपनी कहानी को जिस मोड़ पे लेके जाओ, ओके।
जो गर्ल्स है भाई तुम लोग को भी बता दे रहा हूँ, ओके, छपरी लोग के चक्कर में मत पड़ना, अच्छे से मेहनत करना, जिससे क्या होगा, अच्छे से मेहनत करना बच्चों, सभी को बोल रहा हूँ, ताकि आगे अपने को एक ऊंचाई पे लेके जाना, सिर्फ लाइफ पार्टनर के लिए नहीं बोल रहा हूँ। If three fair coins are tossed, if three fair coins are tossed, where x is the number of heads obtained, ओ हो, नंबर ऑफ हेड क्या आएगा, 0 1 2 आएगा, 3 अभी आएगा ना, 3 कॉइन टॉस किया, तीनों हेड आएंगे या तीनों टेल आएंगे, तो नंबर ऑफ हेड 0, इसमें 0 हेड है, इसमें 3 हेड है, ओके। अभी यहाँ पर बोलता है एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो, तो बड़ा आसान है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए इसका प्रोबेबिलिटी निकाल दो। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है पता है ना, x इंटू पी एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सम करने का, बड़ा आसान है, बहुत आसान है। देखो 0 हेड आना चाहिए, एक भी हेड नहीं तो कितने जन होते हैं, ये एक होता है, ये एक, टोटल 8 होते हैं, याद करो, तीनों के 3 हेड आना चाहिए, तो ये कितने होते हैं, 1 होता है, 1 आउट ऑफ, अभी एक हेड आएगा, ऐसे 3 लोग रहते हैं, जैसे कि ये एक हेड है, इसमें ऐसे 3 लोग रहते हैं, 3 अपन, अभी पहले क्वेश्चन में क्या देखो, ये 2 हेड आएगा, ऐसे भी 3 लोग रहते हैं, ऐसे हेड हेड टेल, ऐसे 3 लोग रहते हैं, और टोटल 8 है ना, 2 3 कॉइन टॉस किया तो 2 3 मतलब 8 एनएस। अभी हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, तो इसका मल्टीप्लाई करो एक्स और पी एक्स का, 0 इंटू 1/8 0, 1 इंटू 3/8 3/8, 2 इंटू 3/8 तो 2 3 सा 6/8, कैंसिल मत करो ना, तो बोला 2 से 8 कैंसिल कर दिया, नहीं रे कैंसिल मत कर, क्यों सर, प्लस करने में आसानी होगी ना, सबको प्लस करना है, क्योंकि ये समीशन रहता है बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए, ये तो 3 3 6 6 12 12 अपॉन 8, 4 3 सा 4 2 सा 3 अपॉन 2 आ गया, मिला क्या बेटा, आंसर मिला। 45 दिन कैसे हो गया पता ही नहीं चलता। चाय आ गई यार, यस, आया आया, अभी चाय मिला मुझे, पोरीच्या मागे पडू नका रे हो, शेवटी सोडून देता त्या प्रणव, प्रणव तू भी चैट में बहुत बोलता है, मंगेश जेठालाल ने पार्टी चेंज कर ली है, अब माधवी के बीच, अरे बाप रे, ये भाई ऐसा मत कर, आत्माराम भिड़े मारेगा पकड़ के। चलो क्या कर रहे हैं, किया क्या, पीवाई क्यू, अरे पीवाई क्यू भेज रहा हूँ ना, तू क्या टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है मेरे, मेरी मेरी वाली तेजी है। पागल तुम लोग क्या लिख रहे हैं, ए पीवाई क्यू का भेज रहा हूँ ना, आज भी 2 चैप्टर का भेजा, कल 2 चैप्टर का भेजा। देखो अभी यहाँ पे ना बच्चों ई ऑफ एक्स निकालना था, अगर मैं समझो तुमको एक टास्क देता हूं कि बाबा ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना, अब देखते कौन आंसर लाता है, करके दिखाओ। एक टास्क दिया है ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालो, पिछले क्वेश्चन में मैंने सब कुछ समझाया था, टी टी संपली श्रावणी, टी संपली, चलो चलो चलो, ये सिद्धांत ने क्या लाइन बोली, हम लोग माँ बाप के लिए पढ़ते हैं, उनके सपने पूरे करने के लिए, लड़कियों के लिए नहीं, वाह सिद्धांत वाह, दिल जीत लिया तूने, यस। अगर मैं बोलूं ई एक्स स्क्वायर कितना आएगा, आंसर बोलो, ई एक्स स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक्स का स्क्वायर करेगा, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, और मैंने क्या सिखाया था, एक्स स्क्वायर को पी में मल्टीप्लाई करेगा, एक्स स्क्वायर को पी एक्स में मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या आएगा, 0 इंटू 1/8 0 प्लस 1 इंटू 3/8 3/8 प्लस 4 इंटू 3/8 4 3 12/8 प्लस 9 इंटू 1/8 तो 9/8, अब अगर करते हैं ना, तो 9 3 12 12 12 जा 12 12 24 अपॉन 8 8 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये क्या है ई एक्स स्क्वायर। अच्छा अगर मैं अभी बोलूँ कि मुझे वेरिएंस चाहिए, अभी मैं आपको बोलूँ कि मुझे वेरिएंस चाहिए बच्चों, तो बोलो वेरिएंस, बोलो द्या मुलांनो वेरिएंस द्या मला, मुझे वेरिएंस दो, आई वांट वेरिएंस नाउ। अगर मैं बोलूँ वेरिएंस तो तुम क्या बोलोगे, सर ई एक्स का स्क्वायर जो था ना, उसमें से ई एक्स जो है उसका होल स्क्वायर माइनस करो, तो ई एक्स स्क्वायर क्या आया था, देखो ये 3 आया था, ई ऑफ एक्स क्या आया था, ये 3/2 आया था ना, ये बी आया था 3/2 आया था, वेरिएंस निकाल के दो, चलो क्या आ रहा है, 3 माइनस 3 स्क्वायर 9/4, 4 से 12 12 माइनस 9 3/4 आ गया, वेरिएंस 3/4 आ, अरे वाह
अरे मेरे बच्चे होशियार हो गए। तो ये डी आएगा 3/4। ओके, वेरिएंस बोला तो 3/4। अगर मैं बोलूँ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, चलो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। यस, आ गया, बच्चे बहुत तेज है। इसका वेरिएंस का रूट कर देने का बेटा, वेरिएंस का रूट सीधा सीधा। तो वेरिएंस 3/4 है, 3 का रूट 3, √3 और 4 का √2। मतलब समझ गए ना? अरे बहुत आसान है। सोविन सर का कल और परसों मैराथन है, 2 दिन। फिर एक बार गुरुवार को होगा। मंडे से फिजिक्स का मैराथन चालू होगा। एडमिट कार्ड कब आएगा? 2-3 दिन में आ जाएगा, तो टेंशन ना ले बेटा वैष्णवी। समझ गए? सर आपको वो स्टूडेंट नेवी में है, उसका इंटरव्यू ले लो ना। नेवी वाले का मैंने एक मर्चेंट नेवी वाले का लिया है, आप यूट्यूब पर डालो दिनेश सर मर्चेंट नेवी, तो आपको एक है ना इंटरव्यू आ जाएगा। जो मरीन इंजीनियर है, बहुत बहुत पैसे कमा रहा है। ठीक है, यूट्यूब पर डालो, आ जाएगा, मैंने ऑलरेडी लिया। ये सिद्धांत मैंने पढ़ लिया बेटा। हा प्रणव, तू इथे आता नाही, तू मॅरेथॉन मध्ये लय बोलत होता तू। पास्ट इफ यू वॉन्ट टू, येस येस, क्या बोले, अमरावती गव्हर्नमेंटला CS साठी किती कट ऑफ? आता हे मी सांगू शकत नाही, तू गेल्या वर्षीचे ना कट ऑफ बघ, वेबसाईटवर अवेलेबल आहे। SSB में जाके आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वापस ट्राय करना। मरीन इंजीनियरिंग म्हणते काय होते ते सांगा। वो मर्चेंट नेवी में भी इंजीनियरिंग का पोस्ट होता है। ओके, वो मेरा मैं ये देखो ना, इंटरव्यू आ जाएगा। ये देखो, अनिरुद्धा ने बता दिया, अमरावती का कट ऑफ 98.16। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखिए, केतन, ओ माय गॉड, इंतकाम अच्छा होना चाहिए। इंतकाम वो कौन सा तो पिक्चर है ना, जो हीरो रहता है, अभी जाने दो, पिक्चर की बात नहीं करेंगे, पढ़ाई की बात करते। IAS ऑफिसर बन जाता है ना, वो SSC का एग्जाम देती है, शादी में जरूर आना, बरोबर है, शादी में जरूर आना। जो हीरोइन है शादी के मंडप से भाग जाती है, उसको पढ़ना रहता है। SSC यानी 10वीं नहीं रे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम देके एक PCS ऑफिसर बन जाती है। और जो अपना बंदा रहता है वो एक ऑफिस में ना, मतलब क्लर्कियल काम करता है, पियून या क्लर्कियल, जो हीरो रहता है। उसको इतना गुस्सा आता है ना कि मेरी बंदी जो है, जिससे मेरी शादी हो रही, शादी के मंडप से भाग गई है, PCS ऑफिसर बन गई है। वो इतनी पढ़ाई करता है, इतनी पढ़ाई करता है ना, इतनी UPSC क्रैक करता है फाइनल एग्जाम, और एक IAS ऑफिसर बनता है, और उसका भी टॉप ऑफिसर बन जाता है। और बाद में उसके घर का सर्च वारंट लेके जाके उसके घर में तोड़फोड़ कर बदला लेता है उससे, कि भाई तुम पढ़ाई करके इतना कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। तो लेकिन उससे बदला लेता है। मुझे ऐसा बोलना चाहिए, तुझे जाके उसको थैंक यू बोलना चाहिए उस लड़की को। क्यों? क्योंकि तू छोड़ के गई, तभी तो इसका जमीर जागा, नहीं तो सोया हुआ था, वो पियून का ही काम कर रहा है। उसको लग रहा था बस अच्छा है, लड़की छोड़ के गई तो इंतकाम लेने के लिए पढ़ाई करके फिर IAS ऑफिसर बना। भाई तू उसको थैंक यू बोल, उसके वजह से तूने पढ़ाई किया। तो क्या तुम लोग को भी ऐसे लगता है कि कोई मेरी जिंदगी में आए जो मुझे धोखा दे, तो मैं इंतकाम लेने के लिए करूँ? अरे कई के लिए करना, सीधा सीधा। झटका लगना जरूरी है क्या? बिना झटके के भी कर सकता है। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, देख बेटा, अगर कोई एक कॉइन है 2 बार उड़ा है, तो फिर से देखो, ये क्वेश्चन सब वैसे ही है बेटा। अभी तूने एक बार, तुझे समझ में आ गया ना तरीका, तो बहुत इजी लगेगा। क्वेश्चन सब वैसे ही है। जल्दी से मुझे आंसर बता दे बेटा, जल्दी से आंसर बता दे। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अगर कोई कॉइन है 2 बार उड़ा दिया, या 2 कॉइन उड़ा दिया समझो, तो 2 raised to n मतलब 2 raised to 2 मतलब 4 आ जाएगा, NS4 आ गया। 1 मिनट। A coin is tossed twice. एक मिनट, देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एकदम ध्यान से देखना। NS4 आ गया। अभी चलो मैं यहाँ पर x लिखता हूँ। क्या लिख रहा है? अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, x इज द नंबर ऑफ हेड टेल्स। नंबर ऑफ टेल्स, तो नंबर ऑफ टेल, एक भी टेल नहीं आया तो 0, एक टेल आएगा या 2 टेल आएगा। अब यहाँ पर वेरिएंस बोला है, वेरिएंस के लिए आपको पता है ना, x है तो x² निकाल देना, x² इधर कर दो, 0 1 4। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकाल लो। याद करो यार, तरीका वही है, वेरिएंस भी वैसे ही निकलेगा। क्या निकालना चाहिए? वेरिएंस का तरीका क्या था, याद करो, E(x²). देखो बार बार वही कर रहे हैं, अभी तो आपको याद हो जाना चाहिए। एक ही 2 क्वेश्चन आएंगे यार, 2 ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही आएंगे। अभी प्रोबेबिलिटी निकाल लो भाई। अगर ये 0 टेल है, नंबर ऑफ टेल है ना, 0 टेल, एक भी टेल नहीं है,
देख NH तो 4 है, एक भी टेल नहीं है, ऐसा कौन आ रहा है? तो ये दोनों हेड आएगा, या HT या TH या TT आएगा। एक भी टेल नहीं है, वो एक है तो 1/4 है। एक टेल आएगा, ऐसे कितने लोग हैं? 2 लोग हैं तो 2/4 हो गया। दो टेल आएगा, दो टेल आएगा, ऐसे एक ही है तो ये 1/4 हो गया। सबको प्लस करके 1 आ रहा है। ओके, अब मैं क्या करूंगा कि देख x इंटू पी एक्स निकाला तो EX आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो थोड़े अलग कलर में लिख देते, तो ये 0 इंटू 1/4 0, 1 इंटू 2/4 2/4, 2 इंटू 1/4 2/4। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लो, तो वो कैसे आ जाएगी? ई ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो बहुत ये टेबल बना के करोगे जल्दी से आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर को पी में मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 1/4 0, 1 इंटू 2/4 2/4, 4 इंटू 1/4 4/4। अभी इनको प्लस करो तीनों को, 2 2 4/4 यानी 1 आ गया। इनको प्लस करो, 4 + 2 6/4 तो 3/2 आ गया। देखो आ गया, रख दो। ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 3/2। इसका स्क्वायर मत करना। ई ऑफ एक्स क्या है? 1, 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 3/2, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 2 1/2 आ गया, वेरिएंस आ गया 1/2 सी आंसर। अभी मुझे आप बोलो, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता तो क्या करते? रूट ऑफ वेरिएंस कर देते, रूट ऑफ 1/2 करते तो 1/√2 आता। समझ गए कितना आसान है? देखो मैंने ओके मैंने ओके ये तरीका था। अभी वेरिएंस देखो यहाँ पर हमने एक और सीखा था, वेरिएंस इज इक्वल टू NPQ होता है। अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में मैंने बताया था आपको कि देखो वेरिएंस मीन एक होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो NP होता है, और वेरिएंस NPQ होता है। अगर आपको NPQ पता है तो अच्छी बात है। अब ये कॉइन है ना, 2 बार टॉस किया है तो N क्या आ गया? 2। अब उसमें ना टेल आना चाहिए, टेल, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? हाफ। तो टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हाफ रहेगी। तो अगर क्या मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आ जाएगा। NPQ करते हैं, देखो N मतलब 2, P मतलब हाफ, Q मतलब हाफ, 2 से 2 कट हुआ तो आ गया 1/2। तो ऐसे भी वेरिएंस आपको आ रहा है हाफ। तो ये दोनों तरीका है। मैंने देखो ये मैराथन में ये तरीका भी बताया था आपको कि भाई ये NPQ जो है ना, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, बट आप दोनों चैप्टर को एक साथ समझ के पढ़ना। बोल नहीं सकते ना कि कौन सा चैप्टर, दोनों में प्रोबेबिलिटी है, बाइनोमियल में भी प्रोबेबिलिटी है, इसमें भी प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने देखो एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से बताया। अब ये प्रोबेबिलिटी का तरीका था ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स द होल स्क्वायर, उससे भी हमको हाफ मिल रहा है। और जो बाइनोमियल का तरीका था वेरिएंस इज इक्वल टू NPQ, इससे भी हमें मिल रहा है ना। N2 है, 2 बार कॉइन टॉस किया, टेल आना चाहिए, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1 - हाफ हाफ रहेगी। फिर वेरिएंस क्या आता है? NPQ को मल्टीप्लाई करो, है ना। समझ में आ गया? बाइनोमियल क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक होता है सक्सेस, एक होता है फेलर। समझ में आ रहा है? इस तरह से, इसलिए दो, इसलिए बाइनोमियल बोलते हैं। मतलब ऑप्शन में कुछ भी आ रहा है, मतलब आउटकम कुछ भी आ रहा है, हम दो ही आउटकम लेते हैं। एक तो वो आउटकम जो सक्सेस है, जो हमको चाहिए, जो नहीं चाहिए वो फेलर है, इसलिए उसको बाइनोमियल बोलते हैं बेटा। समझ में आया? थोड़ा बात कर लेते हैं यार, आज बच्चे कितने आए देखते हैं। बहुत दिन बाद 1133 बचे, वाह मजा आ गया। एक ब्रेकआउट भी लेता हूँ, टाइम हो गया। कुणाल बेटा माइक चालू कर, कुणाल बेटा माइक चालू कर। अगला क्वेश्चन बाकी के लोग सॉल्व करो खुद से, अगला क्वेश्चन बाकी के लोग सॉल्व करो। कुणाल माइक चालू कर। ये आप खुद से कर सकते हो जल्दी से। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ निकालना है EX। देखो EX का एक ये भी फॉर्मूला था मीन, इससे भी कर सकते हैं, या तो मैंने जैसे बताया उससे भी कर सकते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस थ्रो किया बेटा साइमल्टेनियसली। इफ X डिनोट्स, अगर 2 डाइस है यानी एक ही डाइस को 2 बार थ्रो किया, ऐसे भी समझ सकते हैं। कुणाल नहीं बात कर रहा, समीर राउत बात करो बेटा। तो यहाँ पर क्या बोलता है? X डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस, 6 आना चाहिए, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, है ना, वैसे निकालेंगे। देन द एक्सपेक्टेड X डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस। भाई अभी यहाँ पर एकदम 6 लाना है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6 एक पे आने के लिए 6 में से एक 6 रहता है। समीर राउत बात तो करो, क्या बात है, कोई माइक नहीं चालू कर रहे आज, आ गया यार। हेलो सर। हाँ आवाज, हाँ आया, समीर आया।
समीर नॉइज बहुत आ रही है। देख ये हेलो सर। हाँ आवाज आ रही है बेटा समीर? हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ देख बेटा हेलो इसमें सर, देख गुड इवनिंग 6 सर। गुड इवनिंग। डाइस में 6 हाँ ऑप्शन होते हैं। अगर मैं तुझे बोलूं कि 2 डाइस थ्रो किया, इसको ऐसे समझ सकते कि एक डाइस है ना 2 बार थ्रो किया। समझ में आ रहा है? हाँ तो N2 ले सकते हैं। अभी 6 आना चाहिए। ओके 6 आना चाहिए। तो 6 कितना आएगा? इसमें 6 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 आने के लिए NH6 है और एक ही बार 6 आएगा। 6 में से एक ही बार 6। तो Q कितना आ जाएगा बेटा? सर, 1 माइनस P, हाँ 1 माइनस 1/6, हाँ 6 सर, इंटू 1 6 5/6। 5 अगर मुझे बोला एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो तो NP, N कितना है 2 इंटू P क्या है 1/6। तो आ गया, क्या आ गया देखो 1/3। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अभी इसी क्वेश्चंस को हमने कैसे किया था देखा था ना, कि ऐसे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए x और p निकाल के मल्टीप्लाई करके समीशन करके हम देख रहे थे। समझ में आ रहा है? हाँ तो सर। वैसे करके हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे थे ex। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है। और एक है ना e ऑफ x, यानी इसको मीन बोलते हैं। ये होता है np, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है। तो तुम्हें जो तरीका आसान लगे ना वो करो, क्योंकि तरीका इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर इंपॉर्टेंट है। ठीक है? हाँ ये पीडी, ये जो तरीका थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसलिए ना अगर आपको बोला ना मीन निकालो और वेरिएंस निकालो और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो भाई वेरिएंस और मीन इससे आ जाएगा। लेकिन अगर आपको बोल दिया ना ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालो, तो फिर वैसे करना। समझ गए? हाँ डाइस 2 है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि 2 डाइस लिया और एक साथ थ्रो किया, या तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक ही डाइस को 2 बार थ्रो किया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस। तो भाई देख दोनों तरीके से कर सकते। ये तरीका काफ़ी इजी है। अगर हम लोग ये करते बाइनोमियल वाला तरीका प्रोबेबिलिटी में लगाएगा चलेगा, कौन देखने थोड़ी आ रहा तू कैसे कर रहा है। तू राइट आंसर निकाल, बात खत्म। ठीक है? परसेंटाइल कैसे होती है, हाँ इसके ऊपर अभी मैंने अमित सर को बोला है। हमारे जो अमित सर हैं वो परसेंटाइल के ऊपर नॉर्मलाइजेशन का जो PDF है ना उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके आपको रखने वाला है। वीडियो आएगा अपने चैनल पे। हाँ एक ब्रेकआउट लेते हैं, सभी लोग तैयार हो जाओ। चलो हेलो सर। एकदम रेडी रहना। रुको, हाँ तुमसे बात नहीं हो पाई, 1 मिनट रुको। चलो एवरीवन बी रेडी एंड टेल मी द आंसर। ओ माय गॉड, बहुत बहुत यार तुम लोग नहीं कर पा रहे। देखो ये रिलेटेड मैं बता देता हूँ। चलो यहाँ पर देखो ये क्या था, देखो बच्चों क्या था, देखो समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर n10 है, अगर मुझे ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है तो ये n जब भी रहेगा ये बाइनोमियल से रिलेटेड है। तो आप कैसे करोगे? सीधा सीधा वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने सिखाया अभी। वेरिएंस क्या होता है? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल। एकदम इजी है देखो, एकदम वेरिएंस। यहाँ पर देखो वेरिएंस, एक देख क्वेश्चन हाफ दिखा, क्वेश्चन दिसलाच नाही। ओके ओके बघा बघा क्वेश्चन काय आहे बघा। चलो नहीं दिखा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटे, नहीं दिखा तो मैं लिख रहा हूँ। ओके इस तरह से ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने बोला, दिस इज द क्वेश्चन। ओके दिस इज द क्वेश्चन। तो वेरिएंस का ये फॉर्मूला होता है, बट हमको तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर बोला ये निकालने। तो भाई अगर मैं ई ऑफ एक्स निकाल सकता हूँ ना एनपी, तो एनपी मतलब 10 इंटू 0.4, तो 4 आ गया। तो भाई मेरा ये आ गया 4 स्क्वायर। मैं वेरिएंस निकाल सकता हूँ ना बेटा, वेरिएंस एनपी की होता है। तो ये एनपी कितना है 4, क्यू कितना है देख, पी 0.4 है तो क्यू 0.6 होगा 1 माइनस।
तो ये 0.64 जा 24 2.4 हो गया, तो ये वेरिएंस 2.4 हो गया इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16 इधर जाके प्लस हो जाएगा। ये देखो ये 2.4 है बच्चों, ये 4 स्क्वायर 16 माइनस इधर आके प्लस हो गया, ये मैंने शायद मैराथन में लिया था, ये 18.4 हो गया, खत्म ई ऑफ एक्स। तो मतलब आप है ना दोनों चैप्टर को एकदम मिला के करो, एकदम मिला के करो, ठीक है। और अगर दूसरा तरीके से करने जाओगे तो लंबा हो सकता है, इसलिए मत करो। ये तरीका बहुत अच्छा है यार। अगर देखो यहाँ पर मैं पिछले क्वेश्चन बोलता ई एक्स स्क्वायर निकालना होगा तो क्या, क्योंकि वेरिएंस के लिए फॉर्मूला है एनपीक्यू, ई एक्स के लिए फॉर्मूला एनपी, बट वेरिएंस ई ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए नहीं है, तो आप डायरेक्ट वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करो। जैसे ई एक्स निकाल लिया एनपी से, वेरिएंस निकाल लिया एनपीक्यू से, और उसको यहाँ रख दिया तो ई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है। पिक्चर का नाम क्या है, शादी में जरूर आना, धनराज। पिक्चर का नाम है शादी में जरूर आना, ये पिक्चर है, यूट्यूब पे सर्च कर देख ले। ये देखने के बाद तेरी पढ़ाई करने की इच्छा होगी, जिंदगी का मकसद मिलेगा। ओके। हाँ 200 में से 150 मार्क आ गए ना तो भी काफी अच्छा परसेंटाइल होता है, 98 99 97, समझ रहा है क्या, 95 96, वो आपके स्लॉट के ऊपर डिपेंड है। क्या भेज रहा है प्रणव। चलो ये हो गया बच्चों, टाइम खत्म हो गया है, काफी ज्यादा क्वेश्चन हमने ले लिए। ओके, गाना ही काफी है उस फिल्म का। ओके ओके, बच्चे बहुत टैलेंट है हमारे, होशियार है। ब्रेकआउट मैंने ले लिया बच्चों, सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कनेक्ट हुए। अरे मेरी बात चालू थी, किधर गया माइक? चालू है बेटा आपका, किधर गया यार? माइक चालू किया था मैंने किसी का, बात ही नहीं कर पाया। ओ हो सो सॉरी। करण बेटा माइक चालू कर। करण हेलो अर्जुन, करण हेलो। आ गया। हेलो गुड करण, इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। समझा कुछ आज? कुछ समझा, कुछ दिमाग में गया? हाँ सर, समझ समझ गया सर। देख, दो ही क्वेश्चन आएगा बेटा, दो ही हाँ सर। क्वेश्चन आएगा, समझ में आ रहा है? ये ऐसे ही हाँ आएगा, सर। कर लेना, बहुत आसान है। हाँ सर। सर एक हाँ बात पूछनी थी सर। बोलना बेटा, हेलो सर, ये मैं बोलना। नागपुर में हूँ अभी। मैं भी नागपुर में हूँ, तो मैं वहाँ पे रामदेव बाबा कॉलेज का इसमें एडमिशन का पूछने गया था। तो हाँ वो सर बोल रहे थे कि यहाँ का कट ऑफ 98 परसेंटाइल 99 है। तो फिर मतलब उसके लिए कितना मिनिमम स्कोर लगेगा सर? देख 200 में से ना, देख अपना कैसा रहता है, अपना जो शिफ्ट होता है ना बेटा, वो हाँ सर। शिफ्ट में जितने लोग स्कोर करते, समझ तू शिफ्ट जिस शिफ्ट में है, तो हाँ 200 में से ना एक लड़का है जिसको 167 मार्क्स आ गया, हाँ और सर। वो टॉपर है, और हाँ बाकी सर। सबको उसके नीचे है। हाँ 200 में से कितना है, 1, तो इस बच्चे को ना 100 परसेंटाइल मार्क्स होगा, 100 परसेंटाइल, समझ रहा है। हाँ सर। और समझ ना कि जिसको ना 162 मार्क्स है 200 में से, समझ रहा है। ओके यस और सर। इ- और जितने भी स्टूडेंट है ना, समझ 99% स्टूडेंट है ना इस 162 मार्क्स के नीचे है, 1 ही % इससे ज्यादा है। हाँ तो सर। इस बच्चे को 99 परसेंटाइल आ गया। समझ एक लड़का है जिसको उसके सेशन में 120 मार्क्स आ गए 200 में से। और हाँ सर। समझ है ना कि समझ 1000 बच्चे लोग ने एग्जाम दिए, एकदम समझ, हाँ 1000 बच्चों ने उसके साथ एग्जाम दी। 1000 बच्चे लोग में से समझ कि 200 बच्चे लोग है ना जिसको 120 से ज्यादा मार्क्स है, 200 बच्चे लोग को क्या है 120 से ज्यादा मार्क्स है। तो कितने बच्चे को 120 से कम आएगा? 800 लोग को 120 से कम आ पाएगा। यस सर। तो 1000 में से 800 बच्चे जो है वो 120 से नीचे है। एक लड़का है, यस इसको 120 मार्क्स मिला। 1000 में से 1000 बच्चे लोग में से 800 बच्चे लोग को 120 से कम मार्क्स मिला है। मतलब यस क्या, 1000 में से 800 मतलब कितना हो गया, 1000 में से 800 मतलब करेगा तो ये हो गया, इस तरह से 100 का मल्टीप्लाई करेगा तो 80% होता है। कितना हो गया, 80%। सर। तो यस इस सर। लड़के को 80 परसेंटाइल मार्क्स आ गया, भी समझा। ओके यस सर। तो 199 परसेंटाइल मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि तुझे 200 में से 198 लाना है, ओके तुझे अपना बेस्ट देना है बेटा। तुझे यस बाकी सर। लोगों से ज्यादा मार्क्स लाना, हो सकता है कि तेरा 170 मार्क्स आ जाए 200 में से, और ओके उतना किसी का है ही नहीं, तो तू 100 परसेंटाइल स्कोर कर गया, 100 परसेंटाइल। समझ कि एक दो लोग ज्यादा है, दो चार लोग तेरे से ज्यादा है, तो हो सकता है तेरा 99.67 परसेंटाइल आ जाए। समझ रहा है क्या, चार पांच लोग तुझसे ज्यादा है, 10 लोग ज्यादा है।
तो ये बहुत आसान है। 99 परसेंटाइल ऐसा नहीं है कि 200 में से 200 मार्क्स आया या 199 है तो 99% ऐसा नहीं है, समझ गया। कोई हाँ सर, हाँ 150 मार्क्स आता है ना, और उसके सेशन में ना पेपर बहुत टफ आया था, समझ, कोई 150 मार्क्स लाया और उसके सेशन में पेपर बहुत टफ आया था, और 150 के ऊपर है ना, समझ कि 5-10 लोग ही है जो 150 के ऊपर है, मतलब 98% लोग समझ है ना 150 से नीचे है, समझ रहा है, या यस सर, 99%। सिर्फ 1% लोग जो है ना जितने भी एग्जाम दिए थे उन लोग का मार्क 150 से ज्यादा है, 99% बच्चों का मार्क 150 से नीचे है। तो इस बच्चे को 99 परसेंटाइल मिला। परसेंटाइल मतलब कि उतने परसेंट बच्चे तुझसे नीचे हैं, बात खत्म। यस सर, समझा? हाँ सर, हाँ सर, हाँ, मतलब सर ये शिफ्ट के ऊपर है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि समझ तू एक शिफ्ट में है और बहुत टफ पेपर है और तुझे 120 मार्क्स आ गए 200 में से, और 120 के ऊपर किसको आया ही नहीं है, तो यस ये सर, 120 वाले को 100 परसेंटाइल आ गया, खत्म। समझा क्या? ओके सर, तो हाँ ये सर, बोल समझ, नहीं सकते कि अपन 150 मार्क्स में 99 परसेंटाइल होगा, कि 120 पे होगा, कि 100 पे होगा, कि 200 में से 200 लाना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तेरे सेशन के ऊपर है कि तेरे सेशन में तू दूसरे बच्चों से कितना अच्छा कर रहा है। दूसरे लोग तेरे से कम लाने चाहिए, मैंने बताया था ना, हाँ दूसरे सर, बच्चों का कम मार्क्स आना चाहिए तुझसे। तो इसका मतलब क्या करने का, एक बार मैंने बताया था 3 इडियट मूवी के जैसा सबके कमरे में मैगजीन नहीं डालने का चतुर जैसा, क्या उनका कम हाँ आना चाहिए, अपना मार्क्स बढ़ाने का, बराबर ना? हाँ, यस सर। बस बस, और बोल सर बेटा। सर ये अभी मतलब अभी आप सब सिलेबस तो पढ़ के हो गया है सर अभी, और मतलब डेट्स भी पास आ गई है, लेकिन सर अभी ऐसा लग रहा है कि सब हो गया है, तो अभी बस रिवीजन ही कर रहा हूँ सर मैं। हम्म। मतलब फॉर्मूलाज वगैरह वही रीड करो, मतलब उसके अलावा क्या करूँ मैं? और मॉक टेस्ट आप अभी कल मॉक टेस्ट है ना सर, उसका भी पढ़ाई हो गया है मेरा अभी, तो फिर उसके हम्म। अलावा मैं और क्या करूँ? बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में जो तुम्हारा वीक है उस पे ये करो, ज्यादा जोर दो, है ना। यस सर, हाँ सर, और भी थोड़ा हाई लेवल करो। क्या होता है देख, कोई चीज हम एक बार अगर करते हैं ना तो समझते हैं उस चीज को, दूसरी बार करते हैं ना तो हमको मतलब पहली बार में समझने में टाइम जाता है, अच्छा इसके अंदर ये फॉर्मूले, दूसरी बार में हम थोड़ा सा और स्ट्रांग होते हैं, तीसरी बार में पक्के हो जाते हैं, और चौथी बार जब करते हैं ना तो उससे भी मतलब 100% कन्फर्म हो जाते हैं, अपने को आता ही है। तो किसी यस चीज सर, को तुम जितनी ज्यादा बार करते हो ना उतना ज्यादा कंफर्मेशन होता है। यस ओके। सर, हाँ सर, अभी आज देख, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम 5वीं बार कर रहे हैं, तो यस आज सर, हमको ये क्वेश्चन हलवा लग रहे थे सब, लेकिन यस जब सर, पहली बार कर रहे थे ना तब कंफ्यूज हो रहा था, ये एक्स, ये एक्स स्क्वायर, वेरिएंस, अरे क्या क्या है ये सब। पहली दूसरी बार में हमको समझने में टाइम गया, तीसरी चौथी बार में वापस वापस ये अरे एकदम दिमाग में फिट हो गया कि ये फॉर्मूला रहता है। अभी तो ऐसा हो गया कुछ भी दे तो कर लेंगे, है कि नहीं? यस सर, हम्म, ठीक है बेटा। थैंक यू सर। देखा सब मैराथन देखा? यस सर, सारे मैराथन देखे मैंने, कल का सोविन सर का भी देखा। कैसा बैठता कैसे था? सर मतलब मतलब अगर बहुत मतलब थक गया तो थोड़ा मतलब लेट के देखता था, थोड़ा हाँ। मतलब कभी कभी मतलब लेट के देखता था, वैसा कर रहा था। अच्छा, कुछ ऐसा जो भी हुआ समझ, अपना मेरा मैराथन 8 लेक्चर हो गए टोटल, मतलब ये होना यस सर, चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? ये सर होना चाहिए था ना। और मतलब सर अगर आप और इसके आगे और लेक्चर्स ले सकते तो वो भी बढ़िया है सर। तो मैं लेने वाला हूँ ना, 2 लेक्चर मेरा प्लान है। एक हाँ, फॉर्मूला यस सर, विद शॉर्टकट का लेक्चर आएगा, पूरे बुक के फॉर्मूले पूरे सिलेबस के एंड यस सर, शॉर्टकट्स, और एक लेक्चर आएगा वीडियो सॉल्यूशन ऑफ मॉक टेस्ट। यस सर, हम लोग एक बार मॉक टेस्ट लेंगे फाइनल, और उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन बना के लाइव डिस्कस करूंगा पूरा पेपर। ओके सर, ठीक है। यस सर। मैं सर एक्सपेक्ट किया मैं था ऐसा कुछ लेक्चर आएगा मैराथन, ऐसा पहले कभी सोचा था? नहीं सर, ऐसा सोचा नहीं था सर। सर मैंने मतलब ट्यूशन वालों ने भी मेरी 2.5 लाख फीस ली थी। अरे बाप रे। उन्होंने मतलब उन्होंने इतना कुछ सिखाया नहीं, मतलब लॉकडाउन जब से चालू हुआ ना, तो फिर वो ऑनलाइन लेक्चर्स लेते थे सर, लेकिन वो सर क्या बात ही क्या करते थे वो भी नहीं समझता था सर। उनको कितने बार बताया कि आवाज ही नहीं आ रही, फिर भी सर वो सुनते ही नहीं थे। मेरी आवाज आती थी कि सर, नहीं? हाँ सर, आपकी आवाज तो एकदम बढ़िया आती है सर। थैंक यू सर, आपके वजह से मतलब इतना। सर मतलब बोर्ड्स की जब एग्जाम थी ना, तब भी मेरे को मतलब वो ट्यूशन वालों ने मतलब पूरा जेई का ही पढ़ा दिया था, मतलब स्टेट बोर्ड की बुक को हाथ ही नहीं लगाया था सर। कुछ अरे आता ही बाप। नहीं था उसका। फिर मैंने आपके ही मतलब पूरे दिन भर सर आपके वीडियो देखता था मैं, ऑफलाइन जो आपने रिकॉर्ड करके डाले थे। हम्म। फिर सर उससे पूरा आ गया था, फिर बाद में एग्जाम ही कैंसिल हो गई सर। हम्म।
लेकिन चल वो कभी मतलब फायदा होगा, इंजीनियरिंग वगैरह में हाँ गया ना सर। वो सारा कंसेप्ट काम आएगा। क्योंकि हाँ मेरा एक सर। स्टूडेंट था ना, उसको 12th में कम परसेंट आ गए थे पहले बहुत, अभी वो जो कंपनी में जॉब कर रहा है उसकी यस इंजीनियरिंग हो सर। गई। तो 12th में ना उसको 78% आ गए थे पहले, 5 साल पहले। हाँ। तो हाँ। वो बहुत टेंशन में आ गया था, उसका मैथ्स बहुत स्ट्रांग था। तो मैं बोला तू टेंशन मत ले रहे, तुझे आगे काम आएगा। फिर इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में उसने टॉप कर दिया था, एंड वहां यस पर सर। उसको 9.5 पॉइंटर ऐसे पॉइंटर आते हैं, 10 ओके। में से पॉइंटर। और हर एग्जाम में टॉप कर रहे हैं। बोले कैसे रे? बोलते सर 12th का जो मैथ सिखाया था आपने वो इंजीनियरिंग में काम आ रहा है। और मैथ्स में और ज्यादातर ये सभी रिलेटेड रहता है ना सब सब्जेक्ट में। तो बोले यस और सर। अभी उसको काफी अच्छा पैकेज है, तूने जितनी फीस भरी ना उससे कहीं ज्यादा उसको पैकेज है। हाँ सर। मतलब कोई भी कोई नॉलेज वेस्ट नहीं होता बेटा, हाँ। है ना? यस सर। यस हाँ, सर। सर ठीक है। वो मम्मी पापा भी रोज मेरे आपके वीडियोस देखते हैं सर, मतलब मैं पढ़ता हूँ ना तो वो सब देखते हैं, सुनते हैं मतलब। अभी सर सर और बोल। मतलब जब आपका पहला लेक्चर हुआ था ना सर नून पर, तब मैंने हाँ आपसे बात की थी, मैंने आपको बताया था मैं अभी भूसावल में हूँ, मतलब मैं क्रिकेटर हूँ। हाँ तो हाँ मतलब हाँ मैं हाँ हाँ, मालूम भूसावल है। भूसावल छोड़ के नागपुर में हाँ, तो अभी लॉकडाउन खत्म हो गया इसलिए वापस आ गया नागपुर में। ना अच्छा किया, जाने दे वो सब। अभी हाँ उधर भी सर। ना बहुत ये है यार, भ्रष्टाचार है। क्रिकेट में जाने के लिए यस कितना सर। सेटिंग यस है ना? सर। टीम हाँ। में सिलेक्शन होने के लिए कितना क्या क्या नहीं करते लोग। हाँ सर। ये एक तरीका है, पढ़ाई और स्पोर्ट्स कर यस हो सर। जाएगा। हाँ हाँ सर। चल, बाय बेटा। थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू। बाय बाय। चलो बच्चों देखो बाय, मुझे लगता है मैंने बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स के काफी पैसे मेरी वजह से बच गए। सो यार थोड़ा सा एक है कि जो नहीं कर सकते थे, बट जिसका गया वो तो गया, मतलब उन्होंने इतने पैसे दे के भी नहीं सीखे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनके काम आया। मतलब देखो पैसे चले जाए चलेगा, बट साल नहीं जाना चाहिए ना, मतलब ईयर वेस्ट नहीं होना चाहिए था। अगर ये बच्चे नहीं सीख पाते पैसा भरने के बाद भी, तो इनका ईयर वेस्ट हो जाता। और पैसा चले जाए तो फिर आ सकता है, लेकिन जो टाइम चला जाए वापस नहीं आता। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय बाय, कल मिलते हैं। अच्छा कल अगर समझो सोविंग सर का लेक्चर लंबा चला ना, तो मैं 4 बजे अगर नहीं ले पाया तो 5 बजे कोशिश करूंगा। अगर उनका 4 बजे खत्म नहीं हुआ मैराथन, तो आई विल ट्राई टू टेक ऑन 5 PM। तो आप बरोबर नजर रखना, क्योंकि कल का लास्ट लेक्चर है बेटा। कल मतलब सिलेबस का, उसके बाद हमारे लेक्चर आते रहेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड ऑल शॉर्टकट्स वगैरह। तो कल बीडी है, तो बीडी यानी थोड़ा गर्म रहेगा ना, बीडी पियेंगे गर्म रहेगा थोड़ा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों कल रहना, मजा आएगा, लास्ट है कल का तो बहुत मजेदार है। ओके। अरे कल मैं लेने वाला था यार, मैं परेशान हो गया सोविन सर यार, 6 घंटे होने आ गए थे। बोला यार क्या कर रहे हो क्या सर, क्या एनर्जी लेके पूरा आज ही निकाल दोगे तुम? है बोले नहीं सर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बोला ठीक है। ओके चलो कोई बात नहीं, मैं भी साथ में ही था ऊपर वाले स्टूडियो में दूसरे। ठीक है, तो कल बीडी करेंगे जरूर। 4 बजे अगर लेक्चर नहीं हुआ, अगर सर का मैराथन खत्म नहीं हुआ तो मैं 5 बजे लूंगा। ओके, और सर का मैराथन खत्म करवा ही दूंगा। चलो बाय 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 बाय, टेक केयर।